हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का, जो कि हमारा एक्सरसाइज 2.2 है, रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 4। इसके प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे हम इसे सॉल्व करवाए हैं और साथ में हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट को भी बताए हैं जो कि इससे बेसिक थे। और आप जब तक उन्हें उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे आप उसे समझ में नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम क्वेश्चन बताएंगे वो सीधे सॉल्व कराएंगे और इसके बेसिक के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं, चलिए हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देखिए आकृति 2.7। आपको एक फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये फिगर आपको दिया गया है। अब आपसे बोला गया है आगे क्वेश्चन में कि समुच्चय P से Q का एक, यहाँ पे देखिए समुच्चय मतलब होता है सेट, P से Q का एक संबंध दर्शाती है। जो P है और Q है इनसे एक हमारा रिलेशन है। ये यहाँ से आपको तीर दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा एक रिलेशन यहाँ पे प्रदर्शित शो कर रहा है। तो फिर बोला है कि इस संबंध को, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समुच्चय निर्माण रूप में, और दूसरा बोला है रोस्टर रूप में। मतलब ये जो संबंध यहाँ पे जो दर्शाया गया है इसे हमें समुच्चय निर्माण में लिखना है, और फिर दूसरा है हमारा रोस्टर फॉर्म में भी इसे लिखना है। साथ में हमें इसके प्रांत तथा परिसर भी ज्ञात करना है, मतलब डोमेन और रेंज, ये दोनों हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा एक फिगर जो दिया गया है P और Q। P में हमारा सेट, P में क्या है एलिमेंट 5, 6, 7 और Q में क्या है 3, 4, 5। तो आप यहाँ पे एक रिलेशन देखिए, इस रिलेशन आप क्या शो करते हैं। यहाँ देखिए 5 से 3 है, मतलब यहाँ पे 5 में से अगर 2 निकाल दें तो यहाँ पे कितना बचेगा 3। ऐसे यहाँ पे 6 है, 6 से 4 है, अगर 6 में से 2 निकाल दें तो कितना बचेगा 4। फिर 7 से 5 दिया है, मतलब 7 से अगर हम 2 निकाल दें तो ये 5 बचेगा। मतलब आपको रिलेशन जो प्राप्त हो रहा है, अब देखिए फिगर में हमें यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है। हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अगर यहाँ पे हम रिलेशन इनका फाइंड करें, अर्थात हम पूछे आपसे कि जो हमारा आर यहाँ पे निकल रहा है वो क्या आपको मिल रहा है। तो देखिए पहला हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए सबसे पहले हमें लिखा था क्वेश्चन में कि समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। मतलब है पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें लिखा था कि समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे आपको देखने से क्या लग रहा है, देखिए 5 से 3 है तो हम आपको बताया कि 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 बचेगा, और 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 बचेगा। ऐसे ही जब 7 में से हम 2 निकालेंगे तो वो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। तो हम इसे अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं r बराबर, क्योंकि r ही हमारा क्या होता है रिलेशन शो करता है, तो r बराबर लिख सकते हैं यक्स कामा वाई, जो कि एक युग्म के फॉर्म है। इसका मतलब कि ये यक्स से एलिमेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे जो p के सेट फॉर्म में दिए गए हैं तो यहाँ पे यक्स हमारा 5, 6, 7 इसे हम यक्स से प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो y होता है वो b के एलिमेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे q है 3, 4, 5, ये हमारा y होता है और ये हमारा यक्स होता है। तो यक्स कामा y, जहाँ हमारा जो y है वो y हमारा क्या है, y हमारा शो कर रहा है x-2। अगर देखिए जो y के एलिमेंट है जैसे 3 है, तो हमें y अगर ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, x में से जो 5 हमारा है इसमें से जब 2 निकाल देंगे तो ये यहाँ पे बचेगा, 5 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 3, जो कि हमें ये y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि y हम यहाँ पे कैसे ज्ञात किए हैं, तो x में से जब आप 2 निकालेंगे, x में से 2 अगर डिवाइड, यहाँ पे x में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें 3 यहाँ पे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 5 है, में से 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ऐसे यहाँ पे अगर हम 6 रखते हैं तो इसमें से अगर हम 2 निकालते हैं तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, जो कि y का मान 4 हमें प्राप्त हो गया। तो आप देखिए तो क्या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि y बराबर x-2। तो ये हमारा क्या होगा, ये y की वैल्यू है जो हमें इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन में दिया गया है। तथा जो हमारा यक्स है, आगे अब लिखेंगे, तथा जो यक्स है वो बिलोंग कहाँ से, जो हम यक्स ले रहे हैं वो हम सेट P से ले रहे हैं। सेट किससे ले रहे हैं, सेट P से। और जो हम y ले रहे हैं वो हम सेट किससे ले रहे हैं, Q ले रहे हैं। मतलब जो हमारी y की वैल्यू आ रही है वो Q सेट है, और जो हमारा x का मान हम यहाँ पे ले रहे हैं वो हमारा सेट क्या है, वो सेट हमारा P है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे P और Q दिया गया था। तो ये हमारा हो गया, इसे हम कहते हैं समुच्चय निर्माण। ये हमारा क्या है, समुच्चय निर्माण। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला था कि रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म देखिए क्या होता है, रोस्टर फॉर्म को, इसी को हम युग्म के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे किसे 5 का रिलेशन 3 से, तो पहले यक्स लिखते हैं,
यक्स कामा वाई, यही तो युग्म के फॉर्म में होता है। तो हमें यक्स की जगह पे क्या लिखना है, यक्स की जगह पे 5 लिखना है, और वाई की जगह पे हमें क्या मिला है 3, क्योंकि ये 3 से रिलेट हुआ है इससे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 कामा 3। ऐसे दूसरा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 कामा 4। देखिए यहाँ पे अगर 6 4 से, अगर 6 यहाँ पे 5 से भी दिया होता तो हम यहाँ पे 2 बार लिखते, लेकिन यहाँ पे देखिए 6 सिर्फ 4 से है तो हम 6 के साथ 4 का ही रिलेशन करेंगे। और फिर दूसरा हमारा है 7 के साथ 5, तो ये हमारा कहलाएगा रोस्टर फॉर्म। जब हम आपको सेट पढ़ा रहे थे तभी हम आपको बताए थे उसमें कि रोस्टर फॉर्म और समुच्चय निर्माण रूप में हम कैसे सेट को लिखते हैं। तो अगर आप उसे ध्यान से समझेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसे हम कैसे लिख रहे हैं। वैसे हम तो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जो रोस्टर फॉर्म होता है वो जो रिलेट किया होता है, जो युग्म के रूप में लिखते हैं वो सीधे हम ऐसे लिखते हैं यक्स वाई। जबकि जो हमारा समुच्चय निर्माण होता है उसे हम एक तथ्य के रूप में लिखते हैं कि ये कैसे परिवर्तित करके इतना लाया है। ये हमारा होता है क्या है, समुच्चय निर्माण। तो आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। अब देखिए इसमें अगला हमसे बोला गया था, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया। अगला क्वेश्चन बोला गया था कि इसके प्रांत तथा पैसा ज्ञात कीजिए। अब हमें अगला हमारा क्या है, प्रांत। अब प्रांत आपको पता होना चाहिए क्या होता है। प्रांत क्या होता है, प्रांत जो होता है वो सेट पी जो दिया रहता है उसी के जो एलिमेंट होते हैं वो सभी प्रांत कहलाते हैं। पी के एलिमेंट वे सभी होते हैं जो रिलेट होते हैं किसी से, जिनका कुछ रिलेशन बनता है वो इसमें आते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे कि 5 6 7 ऐसे यहाँ पे 3 एलिमेंट पी में दिए गए हैं जिनका सबसे किसी न किसी से रिलेट हो, किसी से इनका रिलेशन हो रहा था। तो हम कहें कि 5 6 7 देखिए किसी न किसी से रिलेट कर रहे हैं। 5 का 3 के साथ है, 6 का 4 के साथ, 7 का 5। अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट होता, जैसे हम बोले यहाँ पे अगर 9 होता, अगर 9 किसी से यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहा तो हम यहाँ प्रांत में 9 को नहीं लिखते, क्योंकि हम वे एलिमेंट लिखते हैं जिनका रिलेशन बनता है, उनको नहीं कि जिनका नहीं बनता। यहाँ पे 9 का नहीं बना तो 9 को नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा प्रांत है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में 9 नहीं दिया गया है, बस ये 3 एलिमेंट है 5 6 7, इन सभी का बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 5 6 7 ये हमारा प्रांत होगा जिसे हम डोमेन कहते हैं। अब देखिए अगला हमारा पैसा, जिसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अब पैसा के लिए क्या होता है, पैसा जो होता है वो सेम यही कंडीशन इसमें होगा, लेकिन यहाँ पे पी के एलिमेंट को लेते थे, मतलब ए जो पहला दिया था यक्स के एलिमेंट को लेते थे, यहाँ पे वाई की। वाई में हमारा क्या है 3 4 5 है। आई मीन क्यू जो सेट है, क्यू सेट में क्या है 3 4 5 है, और 3 4 5 हम उस एलिमेंट को लेते हैं जिनका रिलेशन में किसी से बना होता रहता है। जैसे 3 का है, देखिए 5 3 के साथ है, 6 4 है, इन सभी का बना है, तो इन सभी को हम लेंगे। अगर यहाँ पे 7 होता और 7 का किसी से नहीं बनता तो हम यहाँ पे 7 नहीं लेते, क्योंकि हम उनका लेते हैं। अब बस ये जानिए ना कि अगर तीर है यहाँ पे तो हम उसको लिख देंगे, अगर तीर यहाँ पे नहीं है एक में, जैसे यहाँ पे तीर आपको दिखाई दे रहा है 7 का, नहीं तो आप उसे नहीं लिखेंगे। तो 3 4 5 ये हमारा क्या हो गया, पैसा फॉर्म में हो गया। ये कैसा होगा, पैसा, जो कि आपसे क्वेश्चन में हमें इतना ज्ञात करने के लिए कहा था कि समुच्चय निर्माण, रोस्टर फॉर्म, प्रांत और पैसा ज्ञात कीजिए। हम इस फिगर से आपको इस तरीके से हम इसे ज्ञात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कहता है कि मान लीजिए कि ए बराबर आपको ये सेट के फॉर्म में दिया गया है 1 2 3 4 5 नहीं, इसमें 6 है, ये हमारा ए दिया गया है। फिर आगे बोला है कि मान लीजिए कि आर क्या है कि आर ए पर ए कामा बी सच डैट ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, जो ए और बी है ये बिलोंग कर रहा है ए में, अर्थात जो भी हम ए और बी लेंगे वो ए से ही होंगे। अर्थात ए हमारा क्या है 1 2 3 4 6 है, तो हम ए और बी जो हमारा आएगा वो इन्हीं से आएगा और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे यही बोला गया है। फिर बोला है कि संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, जो संख्या ए है वो बी को यथावत मतलब पूरी तरीके से उसे क्या करती है, विभाजित करती है। ये हमारा एक रिलेशन दिया गया है। फिर आगे बोला है द्वारा परिभाषित एक संबंध है, अर्थात ये जो हमारा एक रिलेशन दिया गया है, रिलेशन में ये लिखा गया है कि जो ए और बी हैं वो क्या करती हैं, बिलोंग करेंगी ए से, ये तो पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन आपको बोला है कि ए और बी, ए जो है वो बी को पूरी तरीके से विभाजित कर रही है, डिवाइड कर रही है, ये हमारा दूसरा कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। तो रिलेशन आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे रिलेशन कहने का मतलब है कि जो भी हम ए और बी लेंगे वो हमारा ए से ही रिलेट होना चाहिए, और जो हमारा हम इस प्रकार से लेंगे कि जो ए है वो बी को डिवाइड कर दे पूरी तरीके से, तो हमें इस प्रकार से लेना है। अब आगे देखिए क्या है कि पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है आर को रोस्टर रूप में लिखिए।
आर को किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फिर दूसरा है कि आर का प्रांत ज्ञात कीजिए, आर का हमें डोमेन भी ज्ञात करना है। फिर तीसरा है आर का परिसर अर्थात रेंज भी हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है। अब देखिए हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। उसके पहले हम आपको थोड़ा इसे समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है। अगर हम इसे डायग्राम के जरिए आपको बताएं तो मानते हैं कि ये जो हमारा है वो हमारा क्या है, ये क्या है, ये ए है, और जो यहाँ पे बनेगा वो भी हमारा ए ही बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो हम एलिमेंट यहाँ पे ए और बी ले रहे हैं वो हमारा ए से होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दी गई है। यहाँ पे पहले तो हमें ए लिख दे 1 2 3 4 6, ये हमारा ए हो गया। यहाँ पे भी 1 2 3 4 6 बोला है कि जो ए बी यथावत विभाजित करती है, ए बी को यथावत विभाजित करती है, ये है। अब देखिए हम कहें 1 ए को विभाजित करेगी कि नहीं, या देखिए 1 को अगर हम ए से करें, 1 से ही डिवाइड करें, वैल्यू 1 ही आएगी, अर्थात ये पूरी तरीके से विभाजित हो जा रही है। तो हम इसका इससे साथ रिलेशन बन सकता है। अब देखिए अगला क्या है, अगला हम लेते हैं यहाँ पे 2 को विभाजित करेगी, आप कहेंगे हाँ 2 को भी विभाजित करेगी, ये हो गया। अब आप देखिए जो 1 है, क्या 1 2 को कर सकती है, आई मीन कहने का मतलब हमारा क्या है कि ये 2 है, हम 1 से अगर इसे डिवाइड करें तो 1 से अगर विभाजित करें तो आप जानते हैं कि एक 1 2 या 2 मतलब लिख सकते हैं आप 2 से ये विभाजित करेगी। कहने का मतलब है आप अगर 1 से यहाँ पे 2 में विभाजित करेंगे तो ये क्या पूरी तरीके से कट नहीं जाएगा, देखिए आप हो गया ना। तो ये विभाजित कर रही है, कहने का मतलब बस यही है कि ये इसको विभाजित करे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए के साथ 2 भी बनेगा कि नहीं बनेगा, और ए के साथ 3 भी बनेगा क्योंकि इसे भी विभाजित करेगी। अब रखिए यहाँ पे हम 2 की जगह पे अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। तो 1 के साथ यहाँ पे हमारा भी 3 हो गया, यहाँ पे 3 बार जाएगा। तो ये पूरी तरीके से देखिए यहाँ पे यथावत विभाजित तो हो गई। तो हम कह सकते हैं कि 1 3 के साथ भी इसका रिलेशन बनेगा और 1 4 के साथ भी इसका रिलेशन बनेगा। अब इसी की जगह पे हम 4 रख देते हैं, तो क्या ये 1 4 को विभाजित नहीं करेगी, इसको भी करेगी। अब ये 1 जो है वो 6 को भी करेगी, अर्थात देखा जाए ये 1 जो है वो सभी के साथ यहाँ पे रिलेट हो जाएगी। अब हम देखते हैं 2, तो 2 सिर्फ किसको करेगी, 2 को करेगी। अब 2 यहाँ पे देखिए क्या ये 3 को करेगी, 3/2 कीजिए, तो यहाँ पे देखिए यथावत इसे विभाजित नहीं करिए, क्योंकि आप करेंगे तो एक शेष बचेगा, क्योंकि हमें शेष नहीं बचाना है। यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन में कि यथावत मतलब पूरी तरीके से विभाजित करना चाहिए, तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। आप कहेंगे कि नहीं ये तो पूरी तरीके से विभाजित हमारी नहीं हो रही है, तो हम इसे नहीं लेंगे। 2 हमारा 3 के साथ नहीं होगा, 2 हमारा 4 के साथ होगा। आप कहेंगे हाँ 4 अगर हम 2 लिखे तो देखिए 2 दूना 4 अर्थात इसे पूरी तरीके से विभाजित कर दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये इससे भी रिलेशन करेगी, इसका होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 का 6 के साथ होगा, आप कहेंगे हाँ 2 का 6 के साथ भी होगा। अब हम 3, अब 2 का हमारा हो गया यहाँ पे खत्म। अब हम 3 से लेंगे, 3 देखिए 1 के साथ होगा, आप कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे 3 है, 1 है, तो 1 हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉइंट में वैल्यू आएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा था कि यथावत विभाजित करेगी। तो 3 यहाँ पे 3 के साथ हो सकता है और 3 हमारा यहाँ पे 6 के साथ हो सकता है। ऐसे हम 4 को करेंगे तो 4 सिर्फ हमारा 4 के साथ होगा और हमारा किसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि 6 अगर हम 4 करेंगे तो 2 3 6, 2 दूना 4, फिर से हम करेंगे तो एक हमारा शेष बचेगा, जो कि हमें शेष नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और 6 के साथ करेगा और किसी अंक के साथ यहाँ पे डिवाइड उसको मतलब विभाजित नहीं करेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसके साथ कैसा रिलेशन बनना है। अब देखिए हमें इसे रोस्टर फॉर्म में बोला गया था लिखने के लिए, तो चलिए इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे हम इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मतलब हम यहाँ पे जिससे जो यहाँ पे बना है सेट, अर्थात देखा जाए तो 1 हमारा यहाँ पे जो पहला अक्षर लिखते हैं वो x होता है, ये y होता है। कहने का मतलब क्वेश्चन में आपको a और b करके दिया गया है, ये a है ये b है, तो यहाँ पे a हमारा a के एलिमेंट को लेंगे और b भी हमारा इस वाले एलिमेंट का होता है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले देखें जो 1 है वो किसके साथ है, वहाँ पे 1 के साथ है तो 1 लिख दीजिए। फिर हमारा 1 किसके साथ है, 1 2 के साथ था जो कि हम आपको बताए हैं, और फिर 1 हमारा 3 के साथ भी है तो 3 के साथ, और 1 हमारा 4 के साथ भी है, देखिए यहाँ पे 1 4 के साथ। ऐसे ही हमारा 1 6 के साथ है, ये 1 का हो गया। फिर अगर देखते हैं 2 हमारा किसके साथ है, 2 का है तो 2 2 के साथ हो गया, फिर 2 का 4 के साथ और 2 का 6 के साथ, ये हमारा 2 का हो गया। अब देखिए जो 3 है वो किसके साथ है, 3 3 के साथ,
और फिर अगला क्या है यहाँ पे 3 का 6 के साथ भी है तो हम लिख देते हैं, और 4 का 4 के साथ बना है रिलेशन तो 4 के साथ 4 का लिख लेते हैं, और 6 का 6 के साथ बना है। ये हमारे इतनी जो होती हैं, ये जो हमारे में प्राप्त हुआ इतना बस हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन रहा है, और यही हमारा क्या कहलाता है रोस्टर फॉर्म में। अब आपसे क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया गया था कि हमें इसका प्रांत और परिसर भी पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन था कि इसका प्रांत ज्ञात किया। अब प्रांत आपको पता है कि प्रांत क्या होती हैं। प्रांत हमारा सेट ए के वे एलिमेंट होती हैं जो किसी न किसी के साथ उनका रिलेशन होता है। अब देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो भी यहाँ पे एलिमेंट हैं उनका किसी न किसी के साथ रिलेशन बनाया था। कहने का मतलब है 1 का देखिए किसी न किसी के साथ है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 6 का भी है। तो हम अगर हम कहें कि जो हमारा आर होगा वो क्या होगा, मतलब जो हमारा यहाँ पे प्रांत होगा वो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सबका यहाँ पे बन रहा है तो हम सबको लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 6 इन सभी का यहाँ पे बन रहा है। अर्थात हम कहने का मतलब है इसे हम सीधे ए के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ये सभी तो जो है वो ए के तो एलिमेंट है। क्वेश्चन में आपको 1, 2, 3, 4, 6 जो दिया गया था वो ए के तो एलिमेंट थे, तो हम कह सकते हैं जो प्रांत है वो हमारा ए हो जाएगा। अर्थात आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और सीधे ए भी लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे कहने दोनों कहने का मतलब एक ही है। अब हमसे पूछा गया था दूसरा हमारा था परिसर। परिसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो परिसर हमारा क्या होता है, परिसर हमारा जो बी के एलिमेंट होते हैं अर्थात जो यहाँ पे जो जिससे वो रिलेटेड होते रहते हैं वो एलिमेंट, और जो मतलब किसी से रिलेशन बनाए रहते हैं। जैसे एक का देखिए यहाँ पे एक के साथ है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 6 का, यहाँ पे जो भी एलिमेंट दिए गए उनका किसी न किसी के साथ बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 6। तो ये हमारा हो गया परिसर जिसे हम ए के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ये ए के बराबर है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे रोस्टर फॉर्म, प्रांत, परिसर ज्ञात कर लिए हैं। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए क्या है कि r बराबर आपको एक दिया गया है कि x, x + 5 सच डैट x बिलोंग 0, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब जो भी हम यहाँ पे यक्स लेंगे वो हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 यही हमारा होना चाहिए यक्स। इसके अलावा हम कोई भी यक्स का मान नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जो यक्स से बिलोंग करना चाहिए इन सभी दिए गए एलिमेंट से, तो आप एक्स्ट्रा यहाँ पे एलिमेंट आप नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, ये हमारा यक्स मतलब जो होता है वो ए वाला होता है और ये हमारा बी वाले के एलिमेंट को लिखते हैं x + 5 अर्थात x और y आप कह सकते हैं। जैसे ये हम इस फिगर में अगर देखें तो ये हमारा x वाला होता है और ये हमारा y वाला होता है। तो यहाँ पे ये x का दिया है और जो x + 5 है वो इस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, इसके जो यहाँ पे एलिमेंट हैं। तो अभी हम आपको डायग्राम से बताएंगे इसे। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि द्वारा परिभाषित संबंध R के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ये आपको ये संबंध R दिया गया है, अब इसके हमें प्रांत और परिसर ज्ञात करना है, मतलब डोमेन और रेंज ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ज्ञात करें तो x बराबर हमें क्या रखना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हमें ये रखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया है। अब जो हमें y प्राप्त होगा ये हम मानते हैं कि ये हमारा क्या है y, और y की जगह पे आपको दिया गया है x + 5 अर्थात y का मान हमें वो प्राप्त होगा x + 5 की जो वैल्यू हमें यहाँ पे रखने पे आएगी। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम x के जगह पे यहाँ पे 0 रखते हैं और 5 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आप y जो आपको मिलेगी वो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। फिर अगर हम x के जगह पे अगर 1 रखते हैं और फिर +5 क्योंकि यहाँ पे दिया गया है तो 5, 1, 6 हो जाएगा, तो ये हमें 6 प्राप्त होगा। फिर अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं और 5 रखते हैं तो 5, 2, 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब हम 3 रखते हैं और फिर 5 करते हैं तो 5, 3, 8 हो जाएगा। अर्थात x के हमें मान यहाँ पे अलग अलग रखने हैं और y के मान हमें यहाँ पे ज्ञात हो जाएंगे। और ऐसे यहाँ पे हम 5 रखते हैं तो ये हमें 10 प्राप्त हो गया। अर्थात देखा जाए तो y का मान जो हमें मिला है 5, 6, 7, 8, 9, 10 और x का मान हमें दिया गया था। अब चलिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए आप डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये हमारा हो गया जो कि इसमें क्या होगा, हमारा जो x के एलिमेंट दिए गए, क्योंकि यहाँ पे x के एलिमेंट होते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे हमारा हो गया
ये 4, ये 5, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा y के जो हमें y दिया गया है, y हमारा क्या है 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारा है y। अब देखिए चलिए इसे हम यहाँ पे इसका रिलेशन बनाते हैं। 0 रखने पे आपको मिला कितना 5 मिला, मतलब आप जब x का मान 0 रखे हैं तो आपको y का मान कितना मिला है। अब देखिए x का मान जब यहाँ पे हम 0 रखे हैं तो y का मान हमें 5 मिला है, तो 5 रख लिए। फिर जब आप x का मान 1 रखे हैं तो y का मान हमें मिला कितना है, x के जगह पे हम 1 रखेंगे तो y के जगह पे हमें 6 मिला है। x का मान कितना मिला है 6, सॉरी y का मान कितना मिला है 6 मिला है। जब आप x के जगह पे 2 रखेंगे तो y का मान 7 मिलेगा। देखिए x जगह पे यहाँ पे 2 रखिए तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 to 7 हो जाएगा। जब आप 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा 8 मिलेगा, और ऐसे ही 4 रखें तो 9, और 5 रखें और 10 मिला है हमें। तो यहाँ पे देखिए 0 रखने पे 5 मिला, मतलब ये x का मान प्राप्त है, ये हमें y का मान प्राप्त है। ये हमारा यहाँ पे रिलेशन बन गया जो जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे दिया गया था। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसके प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो हम इसे अगर प्रांत निकालें, प्रांत यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रांत मतलब डोमेन, तो प्रांत हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए प्रांत हमारा वो एलिमेंट होता है जो मतलब किसी के साथ रिलेशन होता है, वो भी हम यहाँ पे यक्स वाले को लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 यही हमारा यक्स था, और ये किसी न किसी के साथ यहाँ पे रिलेटेड है, मतलब हम कह सकते हैं कि इसका रिलेशन बना हुआ है। तो यहाँ पे जब बना है तो हम सबको लिख देते हैं। तो क्या कौन कौन सा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा हो गया प्रांत। और परिसर क्या होता है, परिसर क्या होता है, ये y के जो एलिमेंट होते हैं, अब वो एलिमेंट लिखते हैं जो किसी न किसी से रिलेटेड होते हैं। वो नहीं, अगर हम यहाँ पे कहें 6 भी हम कर देते हैं यहाँ पे बाई चांस, तो 6 से किसी का रिलेशन बनना है नहीं, तो हम इसे नहीं लेंगे। मतलब वो एलिमेंट लेते हैं जिनका किसी न किसी से वो रिलेट होते हैं। देखिए यहाँ पे ये किसी से रिलेट है कि नहीं, ये 0 से हैं, ये 1 से हैं, ये 2 से हैं, ये 3 से हैं, ये 9 से है। तो ये हमारा हो गया परिसर 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमें जो प्राप्त हो परिसर हो गया, ये हमारा प्रांत हो गया। तो इस प्रकार से हम परिसर और प्रांत ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत मतलब आसान तरीके से बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दिया गया है कि संबंध r बराबर आपको दिया गया है x कामा x क्यूब है सच डैट यक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। जो हमारा यक्स है, जैसे जो पिछला क्वेश्चन बोले हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, वहाँ कंडीशन दिया गया था कि जो यक्स है वो 0 से 5 के बीच तक ही आएगी, मतलब वहीं आपको लेना है। वैसे यहाँ पे भी आपको एक कंडीशन दिया गया है कि जो हमारा यक्स है वो संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या। 10 से कम अभाज्य संख्या क्या होती हैं वो हम आपको बताए ही हैं, आपको पता भी होगा। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है, लेकिन 10 से कम ही तक हमें लेना है। तो हमें जो यक्स का मान लेना है वो 10 से कम अभाज्य संख्या लेना है। फिर आपको बोला है कि इसे रोस्टर रूप में लिखिए, और हमें इसे रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में आप तभी लिखेंगे जब आप इसका रिलेशन बना पाएंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम इसका, यहाँ पे देखिए हमें जो रिलेशन दिया था वो इस प्रकार से था कि जो यक्स है, तो सबसे पहले हम यक्स देखते हैं क्या होता है। अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, जो सिर्फ स्वयं से करती है और किसी से नहीं करती है। मतलब जैसे 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, तो ये सभी संख्याएं सिर्फ स्वयं से करती हैं। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 10 से कम लेना है। तो 10 से कम देखिए यहाँ पे 11 हो जा रहा है, तो 11 से नहीं लेना है आगे हमें। 10 से कम सिर्फ हमारी यहीं पे इतनी ही संख्याएं हैं, तो इन्हीं को लेना है। अर्थात यक्स का जो मान हम लेंगे वो 2, 3, 5, 7 ये हमारा हो गया यक्स की वैल्यू, क्योंकि बोला है 10 से कम, तो 10 से कम इतनी ही अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आगे ये तो हमें यक्स का मान निकल गया। ये देखिए हमारा यक्स है, और ये जो हमारा है वो वाई है, तो हम वाई बराबर लिख सकते हैं यक्स क्यूब दिया है। अब देखिए
यक्स के जगह पे अगर हम 2 लेते हैं तो y का मान हमें यहाँ पे 8 प्राप्त होगा, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। ऐसे अगर हम यहाँ पे यक्स के जगह पे 3 रखते हैं तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। अगर हम यक्स की जगह पे 5 लिखते हैं तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। ऐसे ही जब हम यक्स की जगह पे 7 रखते हैं तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। क्योंकि देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है। जब आप 7 से फिर से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप जब यहाँ पे 343 हो जाए। तो आप सबको ये क्यूब जो है वो याद होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। वैसे आप कैलकुलेट करके भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें यक्स और वाई के मान ज्ञात हो गए हैं। अब हमें सिर्फ यहाँ पे डायग्राम बनाना है और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए बनाते हैं। ये हमारा हो गया यक्स की वैल्यू वाले और ये हमारे हो गए वाई के। तो यक्स में क्या है 2 3 5 7, वाई में क्या है 8 27 125 343, ये हमारा हो गया। अब चलिए इसे हम रिलेशन यहाँ पे ज्ञात करते हैं। ठीक है, 2 रखने पे हमें कितना मिला था, 8 रखना था। 2 का जो यहाँ पे है वो 8 के साथ बनेगा। 3 रखने पे हमारा यहाँ पे कितना मिला था 27, 5 रखने पे 125 मतलब 125 और 7 रखने पे 343। तो ये हमें यहाँ पे मान प्राप्त हुए थे। ये हमारा बन गया इसका रिलेशन। अब हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जो युग्म होते हैं अर्थात जो जोड़े होते हैं वही हमारे रोस्टर रूप में होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 और 8, 2 किसके साथ है, 8 के साथ है। फिर 3 किसके साथ बना है, 3 हमारा 27 के साथ, 5 किसके साथ 125 के साथ और 7 343 के साथ। ये हमारा बन गया रोस्टर फॉर्म। ऐसे हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि मान लीजिए कि a बराबर आपको दिया गया है यक्स वाई कामा जेड, ये हमारा a है। आगे बोला है b बराबर आपको 1 कामा 2 दिया गया है एक सेट के फॉर्म में। पहला सेट हमारा x y z है, दूसरा सेट हमारा 1 कामा 2 है। फिर बोला है क्वेश्चन में आगे कि ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए से बी के संबंध की संख्या कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो आपको इसके लिए संबंध यहाँ पे ज्ञात करना होगा। तो चलिए इसे हम आसान तरीका मतलब 2 तरीके आपको बताएंगे जिससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो पहला करने तरीका है कि इसके हम सबसे पहले संबंध को ज्ञात करते हैं। संबंध मतलब a क्रॉस b अगर हम निकालें यहाँ पे तो हमें क्या प्राप्त होगा, या यहाँ पे इसके संबंध मतलब रिलेशन का है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप निकाल सकते हैं, उससे भी आपका वही मान आएगा। लेकिन ये तरीका और है कि यहाँ पे हम क्या लेंगे n, अगर हम पूछे आपसे कि n a मतलब नंबर ऑफ सेट a, सेट मतलब जो यहाँ पे सेट ए दिया गया है उसके अवयवों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि उसके अवयवों की संख्या 1 2 3 है। तो कितनी है, तो 3 है। ऐसे हम कहें नंबर ऑफ बी मतलब सेट बी के अवयवों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सेट बी के अवयवों की संख्या 2 है। तो ये तो हमें ज्ञात हो गया। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या होता है कि n a क्रॉस b मतलब संबंधों की जो संख्या होगी वो हो जाएगा हमारा n a क्रॉस एन ए इंटू होता है एन बी। अब देखिए एन ए क्या है हमारा 3 है यहाँ पे, इंटू एन बी क्या है 2 है। तो 3 और 2 हम कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6। अर्थात हम कहें कि ये हमारा सही आंसर नहीं है, क्योंकि हमें ये इसके उस समुच्चय के रूप में लिखना है था 2 के पावर 6, ये हमारा सही आंसर। अब 2 के पावर 6 जो होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 64। तो हम कहें इसकी जो संबंधों की संख्या होगी कितनी होगी 64। यहाँ पे तो हमें एन ए क्रॉस बी हमें प्राप्त हुआ है 6 है। अब इसके अवयव जो इसके संबंधों की संख्या होगी वो 2 के पावर 6 होता है, मतलब हम बेस 2 लिखते हैं और जो इसके यहाँ पे हमें एन क्रॉस ए बी जो भी रहेगा वो हमें जो प्राप्त होता है वो इसके हम पावर के रूप में लिखते हैं। तो वो हमें कितना मिला यहाँ पे जब निकालेंगे आप 64। जैसे हम यहाँ पे अगर 4 होता, हम मान लेते हैं यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 3 होता, तो हमें एन ए क्रॉस बी हमें कितना मिलता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम 4 रखते हैं और यहाँ पे 3 रखते हैं तो 4 12 है। अर्थात हम आपसे कहें कि यहाँ पे आप इसके संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो आप 2 के पावर 12 रख दीजिए। तो यही इसका आंसर आएगा। या आप दैट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मान है, आप इसे निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि इसमें दिया गया है, मान लीजिए कि आर जेड पर आर बराबर है ए कामा बी सच डैट ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, जहाँ ए माइनस बी एक पूर्णांक है। जो ए और बी हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे, जेड मतलब इंटीजर, और ए माइनस बी भी एक पूर्णांक ही होगा, यहाँ पे ये बोला गया है। द्वारा परिभाषित संबंध है, तो आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हम ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमें ए और जो बी है वो दोनों हमारे क्या है, इंटीजर होने चाहिए, मतलब पूर्णांक है। और जो ए माइनस बी आएगा वो भी हमारा यहाँ पे क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। जैसा मान लिया, जैसे हम कहें कि ए बराबर आप 2 रखिए और बी बराबर 1 रखिए, क्योंकि देखिए 2 भी हमारा क्या है, 2 भी हमारा इंटीजर है, मतलब जेड मतलब क्या होता है, इंटीजर, जिसमें प्लस माइनस दोनों वैल्यू आती हैं। और एक भी हमारा क्या है, इंटीजर है, अर्थात कहें ए और बी दोनों हमारे क्या है, इंटीजर है। तो ये पहला कंडीशन हमारा मिल गया यहाँ पे। दूसरा बोला है कि ए माइनस बी, अगर आप इसका ए माइनस बी निकालेंगे, अर्थात ए माइनस बी हमारा कितना होगा, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो कह रहा है कि ये भी हमारा एक पूर्णांक होगा, तो ये भी तो हमारा एक पूर्णांक है, इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में प्लस माइनस दोनों वैल्यू था, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये सभी मान हमारे इंटीजर में आते हैं। तो ए भी हमारा जो होगा वो इंटीजर होगा। ऐसे ही आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। ए बराबर का हम कहें -2 रख लीजिए, और बी बराबर आप कहेंगे हम कि -3 रखेंगे, तो ठीक है, आप यही वैल्यू रखिए। तो अगर हम कहें यहाँ पे ए माइनस बी हमें क्या मिलेगा, तो ए की जगह पे हम क्या रखेंगे, -2 रखेंगे माइनस, और बी की जगह पे हम क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो -2 और माइनस माइनस +3, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। ये भी तो हमारा जेड में ही आएगा, 1 भी यहाँ पे जेड में। अब जो भी वैल्यू रखिए फिर ए माइनस बी करके देखिए तो क्या हमारा एक पूर्णांक मिल रहा है कि नहीं, तो आप हमेशा यही पाएंगे कि वो एक हमारा पूर्णांक मिल रहा है। तो अगर हम आपसे कहें कि जो हमारा यहाँ पे क्या बोला था क्वेश्चन में, प्रांत ज्ञात करने के लिए, कि हमारा प्रांत होगा वो क्या होगा यहाँ पे, तो आप जानते हैं कि जो प्रांत होता है वो हमारा यक्स का मान होगा है, संबंधित करता है। जैसे हम आपको एक डायग्राम के रूप में अगर दिखाएं इसी को, यहाँ पे अगर हम एक डायग्राम बनाए, ये मान लेते हैं ए 1 2 3 4, जो भी हमारा यहाँ पे ले लेते हैं, ए 1 2 3 4 है। अब जो हमारा यहाँ पे बी होगा वो हमारा क्या होगा, वो बी भी हमारा इसी से रिलेट होगा। और जो हमें यहाँ पे आर एक पूर्णांक जो हमें प्राप्त हो रहा है ए माइनस बी, वो भी तो हमारा एक पूर्णांक ही मिला है। कहने का मतलब आप इतना जानिए कि जो हमारा यहाँ पे आर होगा वो भी तो हमारा एक इंटीजर ही होगा। अब आप सोचेंगे क्यों हमारा वो इंटीजर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको बोला है कि ए और जो बी है वो बिलोंग करने चाहिए जेड में। तो जो भी हम ए और बी लेंगे वो जेड में ही आएगा, और जो ए माइनस बी होगा वो भी हमारा जेड में ही आएगा, मतलब दोनों ही हमारा जेड में बिलोंग करेगा, जेड से ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर होगा जिससे वो रिलेट होगा वो भी हमारा क्या होगा, जेड होगा। अर्थात हम कहें यहाँ पे जो हमारा प्रांत होगा, प्रांत वो हमारा क्या होगा, जेड होगा, और जो हमारा परिसर होगा ये भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे जेड होगा। तो दोनों हमारा यहाँ पे जेड ही आएगा, जिससे हम क्या कहेंगे, इंटीजर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे बताए हैं वो समझ में आए होंगे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। और जो अगला एक्सरसाइज है 2.3 वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।